थाना क्षेत्र के ग्राम अखरी में विगत कुछ दिन पूर्व हुए नरसंहार के बाद नेताओं का लगातार आवागमन बना हुआ है। किसान परिवार में ट्रिपल मर्डर के बाद जहां नेताओं का गांव में जमघट लगा रहता है, वहीं सोमवार को समय लगभग 4:30 बजे शाम को करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू प्रताप सिंह पहुंचे। उन्होंने मृतक की मां वर्तमान प्रधान रामदुलारी एवं परिजनों से भेंट की। रामदुलारी ने कहा कि मैंने 2 पुत्र एक नाती को खो दिया है, हत्यारे ने हत्या कर दी है। कहा कि हत्यारों के विरुद्ध प्रशासन के द्वारा की गई कार्यवाही से हम संतुष्ट नहीं है। उन्होंने जिस प्रकार मेरे परिवार में निर्मम हत्या की, इस प्रकार पुलिस को उनके सीने में गोली मारना चाहिए, किंतु प्रशासन ने ऐसा नहीं किया। कहा कि ट्रिपल मर्डर कर सुल्तानपुर घोष में सिलेंडर कर दिया था, जबकि घटनास्थल का थाना हथगाम है। और कहा कि हथगाम थाना अध्यक्ष का निलंबन एसपी ने गलत किया है। उक्त थाना अध्यक्ष की कोई कमी नहीं है। रामदुलारी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये भी बताया कि प्रशासन ने मिक्की के समय पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए, एक सरकारी पक्की नौकरी और 2 शास्त्र में लाइसेंस सहित देने का वादा किया था, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। मात्र 15 लाख रुपए देकर प्रशासन खामोश है। न ही मेरे परिवार के लोगों को नौकरी पक्की की जा रही है, संविदा में नौकरी देने की बात चल रही है। रामदुलारी की बात को सुनकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उपजिलाधिकारी अभिनीत कुमार एवं नायब तहसीलदार विजय शंकर तिवारी, क्षेत्राधिकारी थरियाव प्रभा तिवारी की जमकर क्लास ली। ये जो 25-25 लाख के लिए आप लोग बोले थे, उसका क्या प्रोसेस चल रहा है? पहले आपने बोला था सरकारी नौकरी, फिर आप लोग आ गए संविदा वाले नौकरी स्विच करके। आप विंग हैं, आप भी तो विंग हैं। मैं अपनी तकलीफ अपने तहसीलदार एसडीएम से कहूँगा, आप भी तो सरकार तक, ये थोड़ी ना हमारी बात सरकार मुख्यमंत्री तक लेके जाएगी, विभाग आपका मुख्यमंत्री तक लेके। आप इसको करिए कि चलिए ठीक है, आप जब तक है संविदा वाला, लेकिन मुख्यमंत्री तक एक फाइल बना के भेजिए कि तमाम ऐसे मुख्यमंत्री जी ने नौकरियां दी हैं ऐसे परिवार को जो निरी हैं, इस परिवार में कोई नहीं बचाया, तो एक सरकारी नौकरी का प्रोसेस आप लोगों के माध्यम से बेहतर तरीके से और परिवार के प्रोटेक्शन में लाइफ टाइम के लिए आप लोग लिख दीजिए। सुरक्षा ये ना हो कि 2 महीने बाद हट जाएगा जो आप लोग, ये सब चीजों पे आपके माध्यम से ये शासन भी कर सकता है। अरे नहीं गुलाब भाई साहब, यहाँ के प्रशासन और शासन दोनों का फेल्यूर है और मजबूत फेल्यूर है। इसलिए फेल है कि ऐसे अपराधी जो पहले से ऑलरेडी एचएस हों, उनके ऊपर पुलिस का ये कृत है कि 3-3 हत्याएं करके फिर वो जेल चला गया, फिर वो छूट के आएगा। भाई आज स्थिति इस परिवार में कोई इतना मजबूत है जो उसकी पैरवी करके उसको जेल करा पाएगा? फिर वो छूट के आ जाएगा 2-4 साल में, फिर वो इस तरह की घटनाएं करेगा। तो ठीक है भाई, अगर पुलिस इसी तरह की घटना करे और मुख्यमंत्री जी के जो 0 टॉलरेंस की नीति है वो फतेहपुर में 0 है, इसको जरूर नोटेट करिएगा आप लोग। पुलिस लिखिएगा, पुलिस किस प्रेशर में है जो इतने बड़ी घटना पे लिपापोती कर रही है। इससे बड़ी घटना का इंतजार क्या कर रहा है कि नरसंहार हो? उस घटना का वेट हो रहा है कि पूरा गांव को आके मार के चला जाए। नरसंहार हो ही गया है। क्या बचा? आप ही की तरह सर हमारे प्रधान जी एकदम बेबाक निडर थे। देखो मैं एक बात बताऊं आपको, सुनो मेरी बात। हमने जाना कि हमको संविधान इतनी ताकत देता है कि अपनी बात कर रहा हूँ। जी जी, मेरी एक शब्द ऐसा है कि जिसपे लोगों को सोचना पड़ता। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं कानून की किताब को पढ़ के आया हूँ ना, उसके उर्दे गुर्दे को रटा हुआ हूँ। गाँव में ट्रिपल मर्डर हत्याकांड हुआ दिन में 8 तारीख को। करणी सेना का संपर्क सूत्र इतना कमजोर है कि 20 दिन बाद पहुंच रही है। देखिए, आपको ये लगता है कि क्या हमारे पास पुलिस की तरीके से कोई इंटेलिजेंस विभाग है क्या? मेरा इंटेलिजेंस तो आप हैं जो चौथे स्तंभ हैं। आपने क्यों ये मेंशन नहीं किया कहाँ है करणी सेना? शायद मेरे यहाँ वो खबर आती तो मैं आ जाता। ये आपका फेल्यूर है। करणी सेना खबर का इंतजार कर रही थी कि बुलावा आ जाए। नहीं, मैं ये चाह रहा था कि कोई बताए
और ये कहे कि वहाँ आपको आने की ज़रूरत है। मुझे तो ये लग रहा था कि आप जैसे पत्रकार साथियों की दमदारी से वहाँ न्याय मिल जाएगा, तो मुझे लगता है कि चौथा स्तंभ वहाँ पे फेल था, इसलिए मुझे आना पड़ा। आप लोग क्या कर रहे हैं? चौथा आप स्तंभ न्याय क्यों नहीं दिला पा रहे? चौथा स्तंभ फेल नहीं था, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दबाव था क्या आपके पास? मेरे ऊपर आपको मैं बताऊं, खुल के एक बात बताऊं, मैं उन कम्युनिटी से आता हूं जिनके बाप दादाओं ने नीति बनाई है जिसका नाम है राजनीति। वो हमारे बाप दादाओं ने बनाई है, हमारे बाप दादा कुर्सी पे लोग बैठे हैं। अब कोई पॉलिटिकल दबाव तो दूर दूर तक कभी हम लोगों को छू के नहीं निकल सकता है। हमारी टीम, मेरा जिला अध्यक्ष डे 1 से वहाँ पे है, ठीक है। और रही बात पूरे देश में जाना होता है।